Very good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 9, hydrogen. First of all, we will discuss the position of hydrogen in the periodic table. Here, hydrogen is less resemble to alkali metals as well as with halogens. तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स के साथ में भी सिमिलरिटी शो करता है और हेलोजेंस के साथ में भी सिमिलरिटी शो करता है. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1s1 है. इसी तरह से सोडियम है. सोडियम के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या है? 3s1 है. पोटेशियम के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल में क्या है? 4s1 है. तो इस तरह से इनमें सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है ns1. तो इन सभी के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 यहाँ पे वैलेंसी शो करेंगे. H+ हाइड्रोजन, सोडियम Na+, पोटेशियम K+. ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1 +1 फॉर हाइड्रोजन. combination with electronegative element, when it combine with electronegative element it form binary compounds with electronegative element like alkali. ओके, तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में मिल करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है. जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड. और सल्फाइड्स की बात करते हैं तो सल्फाइड्स के केस में H2S, Na2S, K2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड हाइड्रोजन फॉर्म करता है. However, unlike alkali metals, it has a very high ionization enthalpy and does not possesses metallic character under normal condition. तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्मल कंडीशंस में मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं करता. क्यों नहीं शो करता? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है और मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो होती है. इस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर हाइड्रोजन शो नहीं करता है. रिसेम्बल्स विथ हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ में क्या सिमिलरिटी शो करता है? हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस इन दियर वैलेंस सेल. ओके, वहाँ पे अगर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उनका वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाएगा. जैसे हाइड्रोजन में मैक्सिमम वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो वहाँ पे 1s1 है, ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है. उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस सेल कंप्लीट करने के लिए. हेलोजेंस में जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन की तो 2p5 है फ्लोरीन में. फ्लोरीन में क्या है? 2p5. फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के अंदर आता है 2p5. इसी तरह से हम बात करते हैं क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के अंदर आता है हमारा 3p5. तो P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकता है, 1 इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो इसका वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरह से हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो यहाँ पे 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका भी वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाएगा. तो ये यहाँ पर सिमिलरिटी शो करता है हेलोजेंस के साथ में हाइड्रोजन. नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लाइक
halogens, hydrogen is non-metallic in nature. Like halogens, it gains one electron to form uninegative anion. Okay, it can gain one electron to form its anion. Uninegative means one minus charge it will carry. Come to the atomicity, it is a diatomic molecule. यहाँ पे दो एटम होते हैं, हम H2 लिखते हैं, इसलिए ये डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारा. फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स, सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स ये बनाता है, जैसे हेलाइड्स फॉर्म करते हैं CCl4, SiCl4, GeCl4, हाइड्राइड्स CH4, SiH4, GeH4. इस तरह के हेलाइड्स की तरह ही हाइड्राइड्स भी ये बनाता है. ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिसेंबल्स मोर विद हेलोजन्स. हेलोजन्स के साथ में इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा सिमिलरिटी रखती है. लाइक हेलोजन्स, इट फॉर्म्स अ डाई एटॉमिक molecules combine with elements form hydrides and a large number of covalent compounds. तो बेसिकली ये लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है जब ये हाइड्राइड्स बनाता है. हाउएवर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी इट इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू हेलोजन्स. हेलोजन्स की कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है. हेलोजन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है. दस इट इज़ इन यूनिक इन बिहेवियर एंड इज़ देयरफॉर बेस्ट प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल. तो यही सब कुछ रीजन्स है बच्चों जिनकी वजह से हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल पोजीशन है कि हम हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 के साथ रखें या ग्रुप नंबर 17 के साथ रखें. ग्रुप नंबर 1 मतलब एल्कली मेटल्स के साथ रखें या फिर हम इसको हेलोजन्स के साथ में रखें. तो इन सब कुछ सिमिलरिटीज़ के चलते इसको हम, और यहाँ पे जो कुछ डाउट है इसकी पोजीशन को लेके, इस वजह से इसको हम सेपरेटली हाइड्रोजन को हम पीरियोडिक टेबल में जगह देते हैं.